मैं अपने वार्ड 27 में कहीं पर भी चला जाऊं, वार्ड 27 मेरा पूरा परिवार है और उनकी उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे और हमारे ये है कि हम मैक्सिमम लोग बाग उनको विजयी करेंगे। वो उनको पूर्ण रूप से विजेता बनाना चाहते हैं और बनाएंगे भी। सारों की अपनी अपनी सोच होती है। आशीष गुप्ता या किसी पर्टिकुलर उसको वोट नहीं दिया जा रहा। इस वक्त हमारी जो धारा बह रही है वो कमल के फूल के साथ बह रही है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर प्रत्याशी अपना चुनावी मैदान में पूरी जोर लगा रहा है। यहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 27 में। आशीष गुप्ता बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं। यहाँ पर अभी उन्होंने एक जनसभा का आयोजित आदर्श नगर में किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं किस तरीके से आशीष गुप्ता को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर एक सोचने का विषय, एक तरफ सत्ताधारी पार्टी और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर बीजेपी युवा नेता है, टिकट दोबारा मिली थी उनको किसी वजह से, परंतु आप यहां देखते हैं कि किस तरीके से अपने नेता को देखते हैं। यहां पर वार्ड के पार्षद उम्मीदवार के रूप में यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशहाल सिंह रोहिला है जी। और यहां वार्ड नंबर 27 से मिस्टर आशीष गुप्ता जी कर रहे हैं, पार्षद के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने पिछले 2 साल से 3 साल से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे और हमारे ये है कि हम मैक्सिमम लोग बाग उनको विजयी करेंगे। और उन्होंने अच्छा भी आश्वासन दिया है कि मैं अगले 5 साल में इतना काम करूँगा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे ही मुझे ही बनाओगे। तो इसलिए वो बहुत काम कर रहे हैं और हम सब जितने भी यहाँ के निवासी हैं हम उनको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। जी सर, आप यहाँ पे वो युवा चेहरे हैं, उनको बहुत ही मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। अभी जिलाध्यक्ष कमल यादव ने जो भी कहा था कि अगर किसी की जीत होगी तो सबसे बड़ी जीत यहाँ पे वार्ड नंबर 27 से होगी। वहाँ पर कितना आश्वस्त हैं आप? और वैश्य समाज का ये बहुल्य क्षेत्र है और वैसे भी कुछ मुद्दे के भी यहाँ पे कैसे आप बात करेंगे सर? हमारे यहाँ पर आशीष गुप्ता जी मतलब पूरी मजबूती से और अपने पूरे आश्वासन के साथ उन्होंने हमें जो विश्वास दिलाया है, तो हम सारे ही जो भी अपने आदर्श नगर के हैं, गोपाल नगर के हैं, मैक्सिमम 100% ही कहूँगा मैं, वो उनको पूर्ण रूप से विजेता बनाना चाहते हैं और बनाएंगे भी। सारों की अपनी अपनी सोच होती है, बट सबने यूँ कहा है कि भाई आप आपने जो आश्वासन दिए हैं उन्हें पूरा करेंगे और उन्होंने भी कहा है मैं 27 वार्ड को नंबर 1 वार्ड बना करके दिखाऊंगा। और हमारे मुकेश शर्मा जी का उनके सिर पर हाथ है उनका। और ये जब विधायक जी और हमारे ये पार्षद जी दोनों काम करेंगे तो अंडरस्टूड है कि नंबर 1 तो बनेगा ही बनेगा जी, और बनेगा, अंडरस्टूड है। यहाँ पे महिलाएं हैं हमारे साथ और काफ़ी एक्टिव भी लग रहे हैं। किस तरीके से वार्ड नंबर 27 में आशीष गुप्ता जी की जीत को देखते हैं और क्या कहेंगे, किस तरीके का वार्ड वासियों से अपील करेंगे आप? देखिए, वार्ड नंबर 27 के अंदर आशीष हमारा बिल्कुल छोटा भाई है और हमारे बीच में ही रहता है। कहने वाली बात है कि ये वैश्य समाज का एक बहुत ही मुख्य चेहरा बन के, जुझारू नेता बन के उभर रहा है। और खाली वैश्य समाज नहीं, यहाँ पे ब्राह्मण और अदर जो भी और जाति वाले, मैं खुद ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं भी उनको सपोर्ट कर रही हूँ। इस वक्त आशीष गुप्ता या किसी पर्टिकुलर उसको वोट नहीं दिया जा रहा। इस वक्त हमारी जो धारा बह रही है वो कमल के फूल के साथ बह रही है और इस वक्त जो कमल के फूल का जो चेहरा है वही हमारा एक बहुत ही सशक्त नेता बनकर उभर रहा है। आशीष के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए मेरी सारी की सारी उसके साथ बेस्ट विशेज़ हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आगे आए, बढ़े और वार्ड 27 से, बूथ नंबर 1 मैं ही संभाल रही हूँ, तो वार्ड 27 से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा हक से हम आशीष से इस चीज़ को आगे कोई काम करवा सके और अगली बार हमें वोट मांगने के लिए ज़रूरत ही ना पड़े। जिस तरीके से एक बड़े चेहरे हैं, डिप्टी मेयर के रूप में भी उनका नाम आ रहा है, वहाँ पर किस तरीके से कहेंगे आप? देखो जी, मल्होत्रा जी को वैसे तो खैर नहीं जानते थे कोई जी, मैडम जी को जी, लेकिन जब से वो हमारे बीच में आए हैं जी, और हमने उनका प्रोग्राम वार्ड 31 में भी करवाया था जी, तो कम्युनिटी सेंटर के अंदर जी, तो वैसे उनका चेहरा अब सबको पता लग गया है। अच्छे कर्मठ बताया है उनको और अच्छे बहुमत से उनको जीतेंगे, भारी बहुमत से विजय होंगे। और आशीष गुप्ता जी भी हमारे वार्ड नंबर 27 से
बहुत ही भारी बहुमत से विजय होंगे। तो यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्थानीय निवासी आए थे अपना समर्थन देने के लिए। हालांकि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी अपना जोर तो लगा रहे हैं, परंतु किस गिनती में उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँगा, दूसरे प्रत्याशी भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, वहाँ पर उन प्रत्याशियों के लिए आप क्या कहेंगे और आशीष गुप्ता कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? वैसे जहाँ तक वार्ड 27 की बात है जी, तो वार्ड 27 में तो कोई मुकाबला है ही नहीं किसी के साथ जी। हम तो भारी बहुमत से जीत के आएंगे। और लगभग आप ये देख लेना, इस समय मैं जो बोल रहा हूँ आपको हो सकता है असत्य लगे, लेकिन 2 मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप हर बूथ से 85% वोट आशीष की पाएंगे जी। कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चुनाव है। जो 2 जने निर्दलीय खड़े हैं, एक कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं, उनकी उन्होंने पूरे पिछले 5 सालों में कहीं शक्ल ही नहीं दिखाई दी। आशीष गुप्ता चुनाव की टिकट तो अब मिली है, वो पिछले 8 सालों से अपने जो क्षेत्र की समस्या है, चाहे वो लाइट की हो, सफाई की हो, पानी की हो, मतलब सड़कों की हो, इन सब की इतनी देख रेख कर रहा था। यदि इसे टिकट ना भी मिलती तो हमारे लिए पार्षद यही था और कोई बन ही नहीं सकता। आशीष जी सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा भी जा रहा है। कैसे आज आपको यहाँ पर जनसभा भी की, समर्थन किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी जीत को लेकर आश्वस्त? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड वासियों को, अपने गुरुग्राम वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आपने पूछा जीत को कैसे देख रहे हैं, मैं सब अपने संगठन का, अपने माननीय विधायक जी का, अपने जिला अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का और नया सिंह सैनी जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे वार्ड 27 की टिकट पे चुनाव लड़ने को दिया। जी, मैं अपने वार्ड 27 में कहीं पर भी चला जाऊँ, वार्ड 27 मेरा पूरा परिवार है। मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे पिताजी भी यहीं पैदा हुए, यहीं पले पड़े, तो यहाँ पे हर गली में, हर कोने में, कहीं पर भी चला जाऊँ, मेरे जानकार, मेरे चाचा, ताऊ, मामा, कोई ना कोई मिल ही जाता है जी। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे वार्ड 27 में जनता है, या आप उनको कहोगे मेरा परिवार है, सारे बहुत हर्षोल्लास से मेरे को समर्थन दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि 36 से 36 वार्ड तो हम जीते रहे हैं, जिसमें एक तो हम जीत ही चुके हैं निर्विरोध। 35 से 35 वार्ड जो हम जीत रहे हैं, उसके अंदर जो 27 वार्ड की जीत होगी वो सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे ज़्यादा मार्जिन की जीत होगी। और मुझे लगता है कि इस जीत के बाद एक नया रिकॉर्ड गुड़गांव में वार्ड के हिसाब से बनने वाला है। साथ ही जो हमारी मेयर साहिबा है राजरानी मल्होत्रा जी, उनकी जीत भी मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत होने वाली है।